नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के उस रूप के बारे में जो कि आंसुओं के अंदर नहीं छुपा हुआ रहता, बल्कि झूठी मुस्कुराहट या फिर फेक स्माइल के अंदर छुपा रहता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन का मतलब है कि सुबह बिस्तर से न उठ पाना, दिन भर रोते रहना या फिर किसी से बात न करना। यह तो हमेशा मेजर डिप्रेशन के लक्षण होते ही हैं, लेकिन कभी कभी लोगों के अंदर हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन भी पाया जाता है, जिसमें इंसान बाहर से ऑलमोस्ट सब कुछ वैसा ही करता है जैसे कि आम लोग करते हैं। वो जॉब पर जाता है, बच्चों को स्कूल छोड़ता है, घर को संभालता है, सोशल गैदरिंग के अंदर भी जाता है, कोई फंक्शन वगैरह है तो उसके अंदर भी जाता है, और उसका कामकाज यानी कि फंक्शनिंग जो है वो बहुत ही हाई होती है, यानी कि अच्छी होती है, लेकिन उसकी फीलिंग अंदर से बहुत ही लो होती है। हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन के अंदर बाहर से आप सक्सेसफुल लगते हैं, लेकिन अंदर से आपका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे स्ट्रेस मोड के अंदर आता जाता है। अगर ये सालों तक चलता रहे तो इसकी वजह से बर्नआउट, अचानक इमोशनल कोलैप्स या फिर फिजिकल इलनेस जैसे कि बीपी, माइग्रेन, इवन हार्ट प्रॉब्लम्स भी पैदा हो सकती हैं। यही वो स्लो हिडन डेंजर है जिसको कि लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी ज़िंदगी के अंदर आखिर हो क्या रहा है। स्माइलिंग डिप्रेशन को पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आज मैं आपको इसके 3 गहरे लक्षण बताने वाला हूँ जिनसे आप इसे पहचान सकते हैं। और हर साइन के बाद में आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसको कि आपको ढंग से ऑब्जर्व करना है अपने आप के अंदर, और मन ही मन आपको जवाब देना है। पहला जो लक्षण है वो है एनिडोनिया, यानी कि चीज़ों के अंदर रस खत्म हो जाना। अगर आप काम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको उसमें मज़ा आ रहा है, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि ये तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर कुछ लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। आपकी हॉबी जो कि आपको पहले बहुत ज़्यादा आनंदित करती थी, खुश कर देती थी, जैसे कि म्यूजिक सुनना, पुस्तक पढ़ना, गार्डनिंग करना, दोस्तों से मिलना, उनसे बातें करना, खेलना, अब वो सिर्फ आपको एक काम लगने लगा है। आपको ऐसे लगने लगा है कि बस एक काम है, एक टास्क है। आप जी नहीं रहे हैं, बल्कि आप सिर्फ दिन काट रहे हैं। आज ये काम हो गया, आज ये काम हो गया। जरा एक बार थोड़ा सा पॉज होकर सोचिए कि पिछले 6 महीनों के अंदर आपने कितनी बार ये सोचा है कि बस आज का दिन निकल जाए, या फिर बस ये हफ्ता निकल जाए। अगर ये थिंकिंग आपके अंदर हफ्ते में कई बार आती है तो ये सिर्फ एक नॉर्मल थकान नहीं है, बल्कि ये हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन या फिर स्माइलिंग डिप्रेशन का एक वार्निंग साइन है। दूसरा और बहुत ही गहरा लक्षण है गिल्ट या फिर अपराध बोध। आपके पास शायद अच्छी जॉब है, अच्छी फैमिली है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपकी भली भांति पूरी हो रही हैं, फिर भी अगर आप अंदर से खालीपन या फिर सैडनेस महसूस कर रहे हैं तो अक्सर माइंड ये कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे उदास होने का हक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और सोचने लगते हैं मैं कमज़ोर हूँ, मैं ओवर रिएक्टिव हूँ, मैं कितना नाशुक्रा हूँ, थैंकलेस हूँ, और मुझे अपने लिए बहुत ही धन्यवादी रहना चाहिए और बहुत ही खुश रहना चाहिए। अगर आप अंदर ही अंदर ये सारी बातें सोच रहे हैं, आपके अंदर बहुत ही ये कॉमन है, तो ये कोई मॉरल वीकनेस नहीं है, बल्कि ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आपके माइंड में ये सेंटेंस बार बार रिपीट होता है कि मैं थैंकलेस हूँ, मैं थैंकलेस हूँ, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, तो ये साइन आपके अंदर इमोशनल पेन के साइन है, जिसे आप खुद ही इनवैलिडेट कर रहे हैं, और यही सेल्फ ब्लेम जो है ये आपको और ज़्यादा बीमार करता है। तीसरा है सोशल एग्जर्शन। जब आप लोगों के बीच में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, फैमिली में होते हैं, पार्टीज में या फंक्शंस के अंदर होते हैं, तो आप एक मास्क पहन लेते हैं। आप खुश, कॉन्फिडेंट और सब कुछ ठीक वाला मुखौटा अपने चेहरे के ऊपर लगा लेते हैं। आप हंसते हैं, जोक शेयर करते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं, और कई बार तो आप सबकी प्रॉब्लम्स भी सुनते हैं। लेकिन उस मास्क को पहने रहने के अंदर आपकी इतनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाती है कि जब आप घर पर पहुंचते हैं तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है।
आपकी पूरी की पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और आपको लगता है कि अब बस एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है। बॉडी हैवी हैवी लगने लगती है, दिमाग खाली और बिल्कुल थका हुआ सा लगता है। आज रात जब भी आप किसी फंक्शन से अपने घर की तरफ लौटें तो आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है, मैं एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ या फिर मैं पूरी तरह से एम्प्टी और ड्रेन्ड महसूस कर रहा हूँ। अगर बार बार आपको ये जवाब आए कि आप ड्रेन्ड हैं, तो हो सकता है कि आपका ये जो मास्क है, मुखौटा है, ये बहुत ज़्यादा भारी हो चुका है और यह सिर्फ और सिर्फ स्माइलिंग डिप्रेशन की ओर इशारा कर रहा है। अगर आप बाहर से खुश और स्माइलिंग फेस के साथ दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से उदास हैं, तो एक बात याद रखिएगा कि आप अकेले नहीं हैं। यह आपकी गलती नहीं है, यह हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन हो सकता है। इसके लिए मैं आपको 3 बहुत ही प्रभावशाली और साइंटिफिक टेक्निक्स बता रहा हूँ ताकि आप इससे अपने आप को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल सकें। नंबर 1, स्टॉप इनवैलिडेटिंग योरसेल्फ। अपने दर्द को कम मत आंकिए। सबसे पहले अपने आप को यह कहना शुरू करो कि मुझे उदास रहने का कोई हक नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। याद रखिए, दर्द का अमीर या गरीब या फिर सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल से कोई लेना देना नहीं है। इमोशनल पेन रियल होता है, चाहे बाहर से सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा हो। एक छोटा सा अभ्यास आपको आज रात ही करना है। रात को जब आप सोने जाएं, अपने आप से प्यार कीजिए और अपने आप को खुद को बाहों के अंदर सहलाइए और ये कहिए कि मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, मैं अपनी सभी अच्छी बुरी बातों को स्वीकार करता हूँ, मैं अपनी खुशियों को और अपने दुखों को स्वीकार करता हूँ, मैं अपनी अच्छी और बुरी दोनों तरह की भावनाओं को स्वीकार करता हूँ। और जब रात को सोइए तो खुद को गले लगाकर ही सोइए। नंबर 2 है ड्रॉप द मास्क। कम से कम एक इंसान के सामने तो अपना मुखौटा हटाई दीजिए और अपने मन की जो भावना है उसके साथ शेयर कर दीजिए। आपको पूरी दुनिया के सामने अपना दर्द खोलने की ज़रूरत नहीं है, पर कम से कम एक पर्सन को अपने मन की सारी बातें बता दीजिए। वो इंसान हो सकता है आपका कोई दोस्त हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, सिबलिंग हो सकता है या फिर कोई और आपका फैमिली मेम्बर जिसके सामने आप बहुत खुलकर रहते हैं और जिस पर बहुत ज़्यादा फेथ है आपका, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। जब कभी भी हम बोझ को बांट लेते हैं तो हम हल्का महसूस करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारे दिमाग के पास सिग्नल जाता है कि अब मैं अकेला नहीं हूँ। कई लोग कहते हैं कि मुझे वर्ड्स ही नहीं मिलते हैं, मैं क्या कहूँ। आप बस कॉन्फिडेंटली किसी भी आपके प्रियजन के पास बैठिए। आप भले ही उसे कुछ नहीं कह पा रहे हैं, बट आप उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आप 5 मिनट 10 मिनट जब उसके साथ बैठेंगे आप अच्छा महसूस करेंगे। या फिर आप आईने के अंदर खुद को देखकर खुद से बातें करके खुद की फीलिंग्स को खुद के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर स्माइलिंग डिप्रेशन आपके अंदर है तो आपको अच्छी फीलिंग्स इसमें आएंगी। तीसरा है अपने आप को क्वालिटी टाइम दीजिए। आज के बाद आप चाहे कितने भी बिजी हों, अपने आप के लिए कम से कम 1 घंटा आपको डेली निकालना है और इस 1 घंटे के अंदर आपको वो सारे काम करने हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। याद रखना है ये काम पैसिव टास्क जैसे कि टीवी देखना, सोशल मीडिया देखना, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे काम होने चाहिए जो कि आपकी हॉबी से रिलेट करते हैं, आपको पसंद है। जैसे कि बेफिक्र होकर डांस करना, गाना गाना, बजाना या फिर ड्राइंग करना, पेंटिंग वगैरह करना। याद रखिए ऐसा करने से आपका डिप्रेशन थोड़ी देर में ही गायब हो जाएगा। अगर ये सब करके भी आपसे आपकी जो डिप्रेशन की कंडीशन है वो नहीं संभल पा रही है तो आपको प्रोफेशनल एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। याद रखिए प्रोफेशनल हेल्प लेना कोई लग्जरी नहीं है बल्कि ज़रूरत है। मानसिक स्वास्थ्य को भी फिजिकल स्वास्थ्य की तरह ही डील कीजिए। अगर इस तरह की कोई भी समस्या है और आप उसे डील नहीं कर पा रहे हैं तो साइकोलॉजिस्ट से सलाह लीजिए और उनको सारी बातें अपनी क्लियर कीजिए। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही ज़रूरी है। अगर मानसिक स्वास्थ्य आपका सही नहीं है तो फिजिकल स्वास्थ्य अगर कितना भी अच्छा हो, कितनी भी फिटनेस आपकी बॉडी की हो, वो कोई काम की नहीं है। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद।